हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो आज आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो भाई बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम से बिजी था लाइफ में, बहुत ड्रामे चल रहे थे। ठीक है, तो भाई आज मैं बताने वाला हूँ भाई, अगर आप पे केस चल रहा है डिवोर्स का, ठीक है, या आप पे चल रहा है दहेज का, या आप पे मारपीट का, ये लड़कियाँ जो झूठे केस कर रही हैं, इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ आज मैं। ठीक है, कुल मिला के वीडियो इन्हीं के खिलाफ रहेगी। तो जो लड़कियाँ फेमिनिज्म है, जिनको लग रहा हो कि जिनको मेरी बात लगे बुरी, उसके लिए सॉरी, पहले से ही बता देता हूँ मैं। ठीक है, और मैं ना लड़की लड़के में ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं क्रिएट करता। मैं बात करता हूँ ह्यूमैनिटी की, इंसान। लड़का लड़की जेंडर जेंडर के हिसाब से नहीं चल रहा। मैं चल रहा हूँ कि जो इंसान जो है ना, चाहे लड़की हो लड़का, वो इंसान पहले है, फिर बाद में उसके ऊपर तुम टैग लगाओ लड़का लड़की। ठीक है, वो तुम्हारी अपनी वो है जो सोसाइटी ने बना रखा है। ठीक है, तो भाई अगर लड़की झूठा केस कर देती है आप पे, ठीक है, दहेज का दहेज का लगा दिया उसने, मान लो मारपीट का केस लगा दिया, या मान लो उसने लगा दिया दहेज का मारपीट का दहेज, ठीक है, फिर इसका खर्चा ले रही है, ठीक है, ये सब चीज़ तुम पे चल रही होंगी। ठीक है, तो भाई देखो करना क्या है, आपको सारे प्रूफ इकट्ठे करने हैं। ठीक है, कोर्ट में केस बातों तो नहीं जीते जाते, याद रखते हैं मेरी बात। बहस से, तर्क से नहीं जीते जाते, पहले प्रूफ दिखते हैं, प्रूफ चाहिए उन्हें। जज साहब जो बैठे हुए हैं उन्हें प्रूफ चाहिए, बिना प्रूफ के वो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, लड़की तो सही में दहेज लिया होता है लड़के वालों ने, इसलिए भैया वो लड़की वालों की भी देखेगा, लड़के वाले, और लड़के वाले को प्रूफ देने पड़ेगा, सीधी सी बात है। लड़की वाले को कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। लड़की वाला पता क्या बोल देगा ना, बस उसका दहेज लग गया समझो, याद रखूँगा। बट वो फिर अलग कहानी चलती है। तो देखो यार, तुम पर झूठे केस हो गए हैं, दहेज के हो गए, ये सब उस पर मैं वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, कई सारी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, पहले लगा देता हूँ उसके साइड। तो भाई तुम पर झूठा केस लगा दिया दहेज का, ठीक है, और मारपीट का, ये सब केस लगा दिए लड़के ने झूठे केस, क्योंकि लड़के की स्टैम्प पावर बहुत हाई फाई चल रही है। ठीक है, और लड़के वाले के पास क्या चाह रहा है इससे निकलने का, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि भैया सेटलमेंट कर लो पैसे से, ठीक है भैया, हमें केस लड़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो लड़की बोले ठीक है सेटलमेंट कर रहे हो, तो फिर वो भाव खाएगी, वो कहेगी, और फिर वो पैसा भी बहुत लेगी, ये भी याद रखना। ठीक है, वो मान लो शादी हुई कि 4-5 लाख में, वो मांगेगी 50 लाख। को होता है, और वो सोने की कीमत होती है उसकी, जो तुम्हारे साथ सोई है ना, उसकी कीमत है। फड़वा सच है, लेकिन बुरा लग रहा हो, पैंट जो है सही है। ठीक है, पैसे का मतलब क्या है, पैसा कैसे मतलब, तेज जो तेरा खर्चा हुआ है लड़के का, लड़का अपना पैसा ले, लड़के का तू पैसा दे दे, क्लियर कर दे, और लड़की का जो पैसा हुआ बस। ये 20 लाख 25 लाख क्या तेरी माँ रख गई, तेरा बाप रख गया है। ठीक है, वही वाला परेश रावल का जो डायलॉग है जो ठीक है, तो सीन ये है भाई कि अगर लड़की, बट ये चल रहा है, ठीक है, सेटलमेंट चलता है, सेटलमेंट से सीन होता है। दूसरा सीन होता है सेटलमेंट के बाद, या तो कोर्ट केस लड़वा, पूरे केस एंड तक लड़ो, उसके लिए क्या करना पड़ा, प्रूफ इकट्ठे करने पड़ा। तो अगर आप पे दहेज का केस लगा दिया, तो आपको साबित करना है कि ये झूठा केस है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने दहेज बोल दिया, तो दहेज बोलने से कुछ नहीं होता है, केस लड़ने पड़ते हैं, प्रूफ लगते हैं, गवाह लगते हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, इतना आसान नहीं है। लड़की वाले सोच रहे हो कि हमने दहेज केस लगा दिया तो जीत जाएंगे, कुछ नहीं है। ठीक है, और मारपीट का केस जैसा लगा दिया उसने, मारपीट पे उसने मान लो मेडिकल भी करा लिया हो, डरा रही हो, तो मैं तो तुम्हें जेल में बता देंगे, उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, उसमें भी प्रूफ लगते हैं। एक चीज़ देखो, कोर्ट ना कभी एक चीज़ को देख के फैसला नहीं देता। कोर्ट कभी फैसला देगा 10-15-20 चीज़ें का, जब पूरा निचोड़ मिलेगा ना, तब उसे वहाँ फिर वो एक निष्कर्ष पे, कंक्लूजन में पहुँचता है कि हाँ अभी क्या होना चाहिए, इस फैसले का क्या जवाब, इसका अंत कैसे हो, किस तरीके से हो। अगर 90% प्रूफ तुम्हारे फेवर में है, तो यार जाहिर सी बात है, जज तुम्हारे फेवर में फैसला देगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप पे केस हो गया है, तो आप क्या करो, प्रूफ्स इकट्ठे करना स्टार्ट करो, दहेज के, मारपीट के, जितने भी छोटे केस लगाए, तुम उसका कार्ड कैसे निकल सकता है, वो चीज़ सोचो। ठीक है, तो उसके प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करो। ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होती है, और वो तुमसे भी पैसा लूट रही है। ठीक है, केस चल रहे हैं, और किसी और के साथ आराम से संबंध भी बना रखे हैं, और तुमसे खर्चा भी ले रही है। ऐसा बहुत हो रहा है ना, देखिए। तो तुम्हें ज़्यादा रोना नहीं है, तुम्हें क्या करना है, या तो खुद पर्सनल डिटेक्टिव की तरह उसकी वीडियोस उस लड़के के साथ जितनी हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, सारी वीडियोस लेनी है, प्लस उसके कॉल हिस्ट्री, चैट वगैरह जितना हो सकता है, वो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे हो, या चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें लग रहा है यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर आपको पैसा देके प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना पड़ेगा। कई सारी एजेंसी होती है प्राइवेट डिटेक्टिव की, ऑथेंटिक
क्रेडिबिलिटी जिसकी बढ़िया हो उसके पास आप जाके ये सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है। एक तरीका ये है। फिर ये होता है भाई कि केसेस चलेंगे आपके लंबे, ठीक है। प्रिपेयर रहना, वेल मेंटेन रखकर चलना, मेंटली प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा आपको। और वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे, फैसले पे लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लड़की वाला ना ये सोचता है कि जल्दी से पैसा मिल जाए या आर या पार हो, ठीक है। केस डाले तो केस में या तो तुम जल्दी जेल जाओ, और नहीं हो पा रहा कोर्ट में तुम्हें लगता टाइम, तुम्हें करना क्या है भाई, कोर्ट केस जब भी आपके हो रहे हैं आपको मेंटली प्रिपेयर होकर रखना है। और ये भी एस्टिमेट लगाना है कि इतने साल ये केस चलेंगे तो इतना खर्चा, अप्रोक्सीमेटली खर्चा इतना होगा, ठीक है। ऐसी प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग करोगे दिक्कत होगी, ठीक है। आपके खाने पीने का खर्चा अलग और फिर कोर्ट केस कचहरी का खर्चा अलग, ये सब कुछ आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर लड़की गलत है, प्रूफ तुम्हारे पास है, तुम जीत सकते हो, तो बिल्कुल पैसे मत देना यार, देना मेरी बात, ठीक है। आपको लगता है कि वकील सब बात करी आपने और देखा प्रूफ भी मेरे पास वेल काफ़ी अच्छे हैं, तो समझौता करने में फ़ायदा नहीं। 25-30 लाख नहीं दे रहे भाई जब तुम्हारे फेवर में प्रूफ्स हैं, ठीक है। लड़की तो मांगेगी, लड़की तो है ही भिखमंगी, ठीक है। उसमें कहने वाली बात क्या है, वो तो हर जगह मुंह खोल के आदमी की गर्दन काट के जीने जाते हैं। वो औरत वो चीज़ है जो आदमी कंधे पर रख के वार करती है, उसकी दौलत का यूज़ करती है, ठीक है। उसके प्रेम का सबका गलत फ़ायदा उठाती है। सारी औरतें नहीं कह रहा, कुछ औरतें ऐसी ये जो आज के टाइम निकल के आ रही है, फैमिलिज्म का झंडा लहरा रही रहती हैं, और गलत खुद होंगी तो अपना नहीं दिखेंगी और पति को फंसाएंगी झूठे मामले में, ये सब और चल रहा है बहन, ठीक है। तो ये चीज़ चल रही है। तो ये कोर्ट कचहरी, अगर आपको फैसला नहीं करना है, वो आपके सारे प्रूफ्स आपके पास हैं, तो आप फैसला मत करो, कोर्ट कचहरी लड़ने दो। 4-5 साल आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व होगी यार, रखते हैं वो, फिर वो क्या करेगी, दबाने के तुम्हारी फैमिली के नाम भी लिखाए जाएंगे, जिससे तुम और प्रेशर में आओ, तुम फैसले पे आओ। कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मेरे कई सारे केसेस हैं जान पहचान में बड़े बंदे जिन्होंने फैसला नहीं किया, और फैमिली अपनी कोर्ट कचहरी काटी, उन्होंने भी काटी, एंड में वो जीत गए। तुम 25-30 लाख तो हो गए इकट्ठे एक बार, वो भी कर्जे पे ला, ठीक है। उसकी बल्ले बल्ले होगी लड़की की, उसने कांड करे, झूठे केस लगाया, तुम डर के मारे पैसे दे रहे हो, तो तुम्हारी तो जिंदगी नर्क होगी। अब तो तुम पैसे दे दिए तुमने, अब तुम उसका कर्जा भरते रहना, उसका ब्याज भरते रहना। तुम पे पैसा नहीं है तो कोर्ट कचहरी लड़ो बस। कोर्ट कचहरी में पैसा एकदम नहीं जाता है, धीरे धीरे जाता है। कमाते जाओ लगाते जाओ, कमाते जाओ लगाते जाओ, कमाते जाओ लगाते जाओ, ठीक है। और लड़की को दोगे इकट्ठा तो वो कहाँ से करोगे अरेंज, ये तुम्हें सोचना है। सारी चीज़ स्ट्रैटेजी होती है, सारी सीखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। और लड़की कभी भी दबाव बना रही है, तुम्हारे घर पे आके ड्रामा करी, कोर्ट कचहरी चल रही है, लेकिन फिर भी आके तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रही है, या तुम्हारी बहन की शादी हो रही है तो भी घुसने की रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रही है। लड़की की फैमिली आ रही है, उसकी माँ बहन वगैरह सब आ रही है, तो उनकी वीडियोज़ बनाओ और घर में घुसने की कोशिश करे। घर में घुसने की जरूरत नहीं है। घर में घुसने की कोशिश करो तो हाथ पकड़ के खींच के बाहर करो, घर में घुसना नहीं है उसे। अगर एक बार कोर्ट कचहरी चल रही है, अपने घर में रहेगी, मायके में रहे, यहाँ घुसने की जरूरत नहीं है किसी भी एंगल से। चाहे प्यार से रोए, कुछ निकाल के बाहर फेंको, जो उसे केस लगाने लगाते रहेगी। ऑलरेडी केस चल रहे हैं, 2-4 केस और चल जाए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो घर में घुस गई, घर में रह के तुमसे केस लड़ रही है, पैसे ले रही है, तो वो ज़्यादा सड़ जाती है। तो ऐसी कलेसी बीवी जो होती हैं, जो जो लीचड़ होती हैं औरतें, जो गिरी हुई औरतें होती हैं, जिनको बेशर्म होती है, जिनको शर्म नहीं होती, समाज के सामने गंदे काम करेंगे लेकिन सिर उठा के चलेंगी, ऐसी औरत को अपने पास बिल्कुल भी टिकना नहीं है। लात मार के बाहर करो इन्हें, मैं हर वीडियोज़ में बोलता हूँ, लात मार के बाहर करो इन्हें, ठीक है। कोई ज़्यादा वो मत दिखाओ दया धर्म, ये जब वो तुम पर दया धर्म नहीं दिखा रहा, तो मैं भी दया धर्म दिखाने नहीं है। तो मैं नहीं बनना ज़्यादा मानवता का वो, ठीक है। वो तुम्हारी गर्दन काट रही है तो तुम्हें भी गर्दन काटनी है। यहाँ समाज में सर्वाइव करना तो आपको टफ बनना पड़ेगा, सीधी सी बता रहा हूँ, ठीक है। लड़कियाँ अगर तुम्हारी गर्दन काट रही है, तुम्हारी फैमिली के नाम लिख रही है, तुम पे झूठे सीधे आरोप लगा, झूठे उल्टे आरोप जितना हो सकता है तुम्हें दबा सकती है, तुम्हें टेंशन दे रही है, जेल पहुँचा रही है, तो तुम उसको क्या क्या उम्मीद कर रहे हो फिर उससे। लात मार के बाहर करो, बहन चो, जीतना है केस, उससे लड़ना है, ऐसी तैसी मारनी है उसकी, ये एटीट्यूड रखना है। समझ में आ रही है मेरी बात। जितने भी लौंडे हैं, लड़के हैं जो परेशान हैं, मेरी वीडियोस उन्हीं के लिए हैं। लड़कियों के लिए तो ऑलरेडी कानून है, उनके लिए और सही कई सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, जाकर देख सकती हैं, वो उनसे सीखो जाकर, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लड़कों के लिए, जो लड़के परेशान हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं, दहेज के केस उन पर लगते हैं, खर्चा लेती है, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं, उनकी फैमिली पूरी बर्बाद हो जाती है कोर्ट कचहरी में, ठीक है। लड़की को तो सरकारी वकील मिल जाता है आराम से, और तो पहले से एक एज होता है कि महिला है यार, अगर रो के दिखा देगी ना वो तो बस उसके फेवर में चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। औरत तो बड़े एक नंबर की नौटंकी वाली थी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो तुम्हें क्या करना है भाई, सारे प्रूफ्स हैं, केस लड़ना है, ठीक है। और याद रखो, ये जो भी गतिविधियाँ कर रहे हैं तुम्हारे साथ, परेशान कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें हर चीज़ का प्रूफ इकट्ठा करके रखना है, हर चीज़ का प्रूफ लेना है यार भाई, हर चीज़।
तुम कहोगे यार ये क्या मतलब है, हर चीज़ का प्रूफ होता है, ठीक है भैया होता है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये क्या काम आएगा, छोटी चीज़ है, लेकिन ये काम आएंगी भाई। स्टोरी बनती है, स्टोरी कैसे बनती है, ठीक है, हर एक इवेंट से मिलके, हर एक इस मतलब एक एक कहते हैं ना कि एक जैसे बातचीत, हर बातचीत एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए, वो चीज़ है। तो मैं, अगर तुम्हारे घर पे लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आके केस चलते हुए दौरान कभी कभी क्या होता है, महिला भाई जो महिला वाले जो महिला होती है, तुम्हारी वाइफ है, वो क्या करेगी, लड़कों को बुलाएगी, तुम्हें पिटवाने की कोशिश करेगी, बाहर में रास्ता रुकवाएगी, तुम्हें डराएगी, मतलब एक तरीके से, और हो सके एक्सीडेंट भी करवा दे, तुम्हारा मरवाने की कोशिश भी करे। तो तुम्हें फिर अगर ये कर रही है ना, तो तुम्हें कंप्लेंट ठोकनी है पर, और हो सके तो केस भी ठोकना है, तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें इतनी सी भी गलती अगर मिल जाए ना उसकी, तो उसका भी केस बना के फेंकना है इसकी सर पे। कोर्ट, क्या कहते हैं, थाने में कंप्लेंट करो, नहीं सुन रहा तो कोर्ट से केस डाल दो भैंस के यहाँ। इन्हें खींच देना, ढंग से रेल बनानी है इसकी। देखो तुम पता है क्या है, तुम सोचते हो कौन पछड़े में पड़ेगा, और वो तो तैयार है पछड़े में पड़ने के लिए, वो तो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। तो जो तुम्हें बर्बाद करो, तुम उसे बर्बाद कर दो, मेरा सीधा क्लियर कट है। जो तुम्हें बर्बाद करे, अब किसी को बर्बाद करने के लिए कुछ भी, खुद भी थोड़ा पैसा फूकना पड़ता है, वो चीज़ क्लियर है। मगर उसकी जड़ बिठा दो साढ़े की, जितना कूदम काट रहा है लड़की वाले, जितने भी कूदम काट रहे हैं, ढह केस मारो उनकी, स्थिति मार दो उनकी। जितने केसेस मिल सकते हैं, जितने भी केसेस बना सकते हो बनाओ। कोई, क्योंकि लड़कों पे केसेस होते भी नहीं, लड़कियों की तो केस तैयार है। पहला दहेज, मारपीट, खर्चे का, 3 केस तो उनको बढ़िया मिलेंगे आराम से। ये तो बिल्कुल, ये तो कोई गलत लड़की भी है ना, किसी एक्सट्रामैरिटल फिल्म जिसने 50 बंदे भी अपने पति के साथ धोखा दिया, कई 50 बंदे के साथ सोई भी है, वो इस तरह की गलत लड़की है, उसके लिए भी ये तीनों कानून मिलेंगे, सोचिए। वो बाद में प्रूव होगा लड़की गलत है सही है, लेकिन पहले उसको एज मिल जाएगा यहाँ से कि हाँ दहेज का लगा सकती है, वो लड़की है ना लगा सकती। लड़का क्या है, लड़के के पास कोई केस एक लगा सकता कानून, एक केस हो सकता केवल वो है तलाक का। तलाक जब होगा जब लड़की राजी होगी। ऐसे तुम्हारे कहने से तलाक ना होता है, उत्तर पर तलाक, ठीक है। तो याद रख लो ये चीज़ है। तो कोर्ट कचहरी में अगर घुस रहे हो और जिसने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करी, तो तुम्हें भी उसे मैटना पड़ेगा, सीधी सी बात है ये। पर तुम समझौता वगैरह कर रहे हो तो वो देख लो समझौता किस हिसाब से क्या है, पैसे के हिसाब से देख लो, ठीक है। जेन्युइन खर्चा हुआ है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तुमको मान लो उसने बोला कि हमारा शादी में खर्चा हम दे देंगे, और तुम हमने शादी में जो खर्चा हुए कर लो, कोई दिक्कत नहीं। खाना पीने का टाके, मतलब कपड़े का या जो भी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सेटलमेंट कर लो तो और अच्छी बात है। अब लड़की वाले सोच रहे हो नहीं हम नहीं करेंगे, हम तो 50 लाख लेंगे, तो फिर ना कोर्ट में घसीट दो, 50 लाख पता चल जाएंगे कैसे मिलते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा मुंह फाड़ रहा है ना, उसको जितने ज़्यादा कोर्ट के दर्शन कराओ, मैं सही बता रहा हूँ। और केस पे केस ठोको, दुनिया भर के केस ठोको, मैं बता रहा हूँ। 4-5 साल में मुर्गी बना दो उनका ढंग से। जितनी लड़कियाँ हैं ना, लड़कियाँ जो फ्रॉड लड़कियाँ हैं, इनका इनसे पेस, अगर तुम्हें चाहते हो ना इनसे ढंग से टैकल करना है ना, तो तुम्हें बहुत टफ बनना पड़ेगा, खतरनाक डेंजर लड़कों को बता रहा हूँ। जितने सीधे भोले बनोगे उतने उतने तुम्हारी ले ली जाएगी ढंग से। सीधे आदमी की सबसे ज़्यादा बैंड बजती है, बता रहा हूँ, इंडिया में, ठीक है। जो जुगाड़ होगा, तेज होगा, जिसकी जान पहचान होगी, जिसमें पैसा होगा, उसका कोई बाल नहीं पाका नहीं फाड़ सकता। मत में लिख के लिए बता रहा हूँ, जितना वो सीधा होगा अपने में रहेगा। और क्या कहते हैं कि जिसे चालाकी नहीं पता, जो सीधा साधा, उसको सबसे ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं कोर्ट के। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में चक्कर काटता है बेचारा, उसको कहीं कहीं बिस्तर नहीं मिलता, कहीं वो जान पहचान नहीं है उसकी। वो देखना कितना रोड पर भटकेगा, तुम देख लेना कर ले भी। तुम चालाक नहीं हो, जुगाड़ू नहीं हो ना, तुम किसी को 100-200 रुपये खिला नहीं सकते और अपना काम नहीं कर सकते। तुम्हारी इंडिया में सिस्टम इसी तरह से काम करता है, ईमानदारी वाला सिस्टम यहाँ नहीं है, याद रखना। यहाँ पुलिस भी पैसे लेके काम करती है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। पुलिस है ना, फाइल बनाती है ना तुम्हारी, उसका भी खर्चा लेती है, ठीक है। ये इधर उधर हर कोई पैसा लेना चाहता है, ठीक है। बिना पैसे के, तुम पर पैसा है ना, तो 100 दिमाग वाले बंदे तुम्हें सलाह देंगे। पैसा नहीं है, सीधे हो, गरीब हो, तुम मारे जाओगे हमेशा, ठीक है। ये सीन है हमारे इंडिया में। इंडिया में भाई पैसे वालों की चलती है, गरीब आदमी की नहीं चलती, क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोर्ट कचहरी हो गई है, आदत डाल लो भाई, और टेंशन स्ट्रेस मत लो। अभी 4-5 साल लगेंगे फैसला आने में। वकील करो, जेन्युइन से वकील करो, तगड़ा वकील, प्राइवेट वकील करो, सरकारी नहीं सुनते, प्राइवेट वकील करो, उसमें पैसे दो, और बस अपनी सिरदर्दी कम करो, अपना काम पे फोकस करो, और लड़ते रहो फिर बहस के। लड़ा लड़ा के वो पत्ता बना दो ना, कोई जरूरत नहीं है उनको रखने के अपने घर में। किसी लड़की ने केस कर दिए, झूठे करे जा रही है, जो लड़की तुम्हारे खिलाफ हो गई, अपने घर वालों के साथ मिलकर तुम्हारे पे केस ठोक रही है, तो अब बताओ उस पर बचा क्या रिश्ते में। जब झूठे केस करे जा रही है तुम पे, जिससे अपना परिवार नहीं दिख रहा, जैसे ये नहीं कहा कि मैं पति से रिश्ता तोड़ रही हूँ और ससुराल में अपने ससुराल में अपना नाम लिखवा रही हूँ, तो
अगर वो लड़की मान लो तुम समझौता करके तुम उसे ले आए उसे, और लड़की को रहेगी वो बड़े ठसक से रहेगी कि बहन से मैंने केस ठोका तभी तुमने समझौता करा तब तुम रख रहे हो। मेल ईगो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है। साढ़े आत्मसम्मान पे चोट पड़े ना तो निकाल के बाहर फेंकना पड़े ना, फेंक दो। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे ना लीचड़ों को गंद को रखनी चाहिए नहीं है अपने साथ। और लड़की जो फंसाने की कोशिश करी, मैं तो कह रहा हूँ उसका तो वंश खत्म कर दो बहन चोद, छोड़ना नहीं है उसको एंड तक। ये जो है ना, ये जो चल रहा है ना मार्केट में सब, ये महिला महिला चल रहा है, ठीक है, कि महिला आयोग महिला, ठीक है, ये चल रहा है। मैं कह रहा हूँ जितने महिला के चोदने हैं ना, जितने फैमिली के चोदने हैं, मैं तो क्लियर कट के बोल रहा हूँ, अभी लड़कियों की बहुत हालत ख़राब है, जाके गाँव में देख लो, बहुत जगह देख लो, उनके लड़ो पहले, गांड मर जाएगी तुम्हारी बहन से, मरो पहले। बट ये नहीं कि बहन चोद तुम्हारा ध्यान इनमें है कि पुरुष से कैसे खर्चा दिलवा दूँ, पुरुष से कैसे 25-30 लाख रुपए उसको निचोड़ लूँ, तुम्हारा ये ध्यान है तो तुम काय के लौड़े के महिला हो, या काय महिलावादी हो, या फेमिनिज्म चौधे के फेमिनिज्म हो बहन चोद, तुम चूती हो बहन चोद। फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है, महिलावाद का मतलब क्या होता है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए लड़ना, ना कि ये कि महिला बहन जो गलत है उसकी गांड में घुस के और पति की गांड काटना, ये नहीं है बहन चोद, समझ में आ रही ना? ये जो हमारे इंडिया में चल रहा है सिस्टम, अभी महिलाओं की बहुत स्थिति खराब है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा महिलाओं का बहुत बुरा हाल, मतलब अच्छा हाल है बहुत है, लेकिन कुछ महिलाएं जो फ्रीडम जिन्हें मिलेगी ना जो फेमिनिज्म का, वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रही है कानून का। जो गरीब महिला है उसे तो पता ही नहीं कानून, वो बेचारी तो जैसे तैसे रह रही है, ठीक है। जो ये पढ़े, जो थोड़ी होशियार टाइप के हैं, जिनके पीछे माँ बाप होते हैं, जिनकी पुलिस वुलिस होती है, वो बहुत गांड उठा के चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कि अरे हम तो झूठे केस लगा देंगे। ये महिला आयोग, ये जो फिर महिला आयोग इन्हें सपोर्ट करता है, फिर फेमिनिज्म वाले सपोर्ट करते हैं, ये ज्ञान फैलते हैं। तो पुरुष आयोग तो है नहीं, ना पुरुष को कहता है। तो इसलिए भैया लौंडे जितने भी हैं उनसे मैं यही कहूँगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। वकील कुछ नहीं करेगा, ना पुलिस कुछ करेगी, ये कोई कुछ नहीं करने वाले, पैसा करेगा जो कुछ करेगा, ठीक है। पैसा, पैसे से वकील काम करेगा, पैसे से पुलिस वाले काम करेंगे, सब काम करेंगे। सारी दुनिया ना कुतिया दुनिया जो है पैसे से चलती है, ये सारी लालची दुनिया है ये। यहाँ कोई किसी का नहीं है, पैसा है पैसा। पैसे होंगे ना तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे सभी, ठीक है। न्याय तुम अपने आप झटके पे ले लो, पैसे में दम है। सलमान खान को सजा हो गई थी, मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया था उस जेल का, सुना भी होगी न्यूज। क्या हुआ उस मैटर को, उसने 2 दिन कांड कर रखे हैं और घूम रहा है, फिल्म बना रहा है। दिस इज कॉल्ड पैसा, ये पैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, 1 मिनट रुको भाई, समझ रहे हो? पैसा नहीं है तुम पे तो तुम पिस जाओगे, सीधी सी बात है, तुम्हारी हालत ख़राब है, समझो, टेंशन में। तो महिला, मैं तो कहूँगा शादी कर रहे हो महिला से हटना है, छो शादी, इसको फांसी का फंदा है, ये फांसी का फंदा, समझ लेना। जितने सीधे दिखते हैं ना ये, फर्क कोर्ट कचहरी करने में 2 मिनट ही चूकते, तुमसे पैसा लूटने में, ये वो लूटने में। और मैं कह रहा हूँ जितनी महिला हरामी बन रही है, तुम्हें 100 गुना ज़्यादा हरामी बनना है। लड़कों से इतना बता रहा हूँ, मेरे कमेंट बता, कमेंट है मुझे बताओ भाई। अभी 1 मिनट रुक जाओ पहले, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। कमेंट में बताओ बेटा तुम्हें बनना टफ, ठीक है। कमेंट बताओ जितने भी लोंडे ना जो से फुसबम हो गए हैं, जो जिनमें दम नहीं है, जो सुस्ती डरते महिला महिला पे, कुछ नहीं है। पहले तो लॉ पढ़ो, कानून पढ़ो पूरा, महिला के क्या कानून है और हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ सीखो पहले, ठीक है। दूसरा, पैसा रखो। तीसरा, प्रूफ इकट्ठे करना स्टार्ट करो। इनकी ऐसी तैसी मर जाएगी महिला वालों की, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा चैनल का टारगेट ये है, जितनी फ्रॉड महिला है ना उनकी ऐसी तैसी मारना। झूठे बलात्कार केस करती हैं पुरुषों पे, झूठी छेड़खानी के मामले पुरुषों पे, किस लिए होते? पैसों के लिए, कि तेरे को हमने छेड़खानी का आरोप लगा दिया, पुलिस कंप्लेंट कर दी तो इसमें छेड़ रहा था, ठीक है। अब क्या करोगे, अब तुम जेल जाओगे, जो भी सजा वजाओगे। इनकी तो कानून तो तुम ऐसे हैं ना, सटासट लगते। तो फिर वो डर के मारे क्या कहेगी, कि वो कहेगा डर के मारे कि मैं क्या करूँ, तो कहेगी 10 ये 2 लाख दो 3 लाख, तो मैटर सॉल्व हो जाएगा। बलात्कार का केस लगा दिया, पैसे दे तभी मैं बयान वापस लूँगी, तभी मैं समझौता करूँगी। दहेज का केस लगा दिया, पैसे दे तभी मैं समझौता करूँगी। ये सारे बैंड के लाइन ये जितने भी झूठे केस लगा के पैसा लूट रहे हैं आदमियों से, ठीक है। सबके नहीं कह रहा मैं, एक बात याद रखना, मेरी वीडियो का मतलब ये नहीं है कि सब महिलाओं की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन महिलाओं की जो इस कानून का, ये जितने भी कानून जिनको दिए गए हैं उनका मिसयूज़ करने वाली उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं, सारी महिला की बात ही नहीं कर रहा मैं। तो उसमें पुरुष फंस रहा बेचारा, वो कमाने जाए और पैसे कैसे लेके आए। इन महिलाओं ने कभी ज़िंदगी में कमाए पैसे? कितने कमाए महिलाओं ने, मैं बता रहा हूँ, कितने कितने चौथे हैं पैसे। साढ़े आधी से ज़्यादा दुनिया ना आदमी चला रहे हैं, औरतें चला रही है। औरत अगर आदमी कमा के ना लाए ना तो ये औरतें कर लेंगी। ये घर में बेलन क्या ठोकेगी, बेलन आटा वाटा दाल लेके ना आया तो ये औरत चला रही घर। मैं बता रहा हूँ आदमी सबसे ज़्यादा कहूँगा आदमी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, और आदमी सबसे बेस्ट होता है, सबसे टॉप प्रायोरिटी होता है, मैं कहूँगा लड़कियों से भी ज़्यादा, ठीक है।
जितना वो बर्दाश्त करता है इतनी तो और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और देखो मैं इसमें वो कंपैरिजन नहीं कर रहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि महिलाओं के साथ गलत जो महिलाएं हैं वो मिसयूज़ कर रही हैं इस कानून का। जितने भी कानून ने बताए दहेज के, मारपीट के और ये छेड़खाने के, इसके बहुत ढंग से फंसते हैं भाई लौंडे, सही बता रहा हूँ। अब पैसे में सेटलमेंट होती है, ठीक है, पैसे में सेटलमेंट होती है, 2 लाख 3 लाख 10 लाख 20 लाख जितने ले पाओ पार्टी से खींच पाओ, ठीक है। तो अब तुम फंस गए गलती से, ये महिलाओं से तो भैया दूर रहना यार, ठीक है। कौन कब क्या छेड़खानी लगा के तुम प्यारो पैसे ऐंठना चाहे ऐंठ सकती है, ठीक है। अब ऐसी चीज़ कुछ महिलाएं जो ड्रामे कर रही है ना, इससे अब महिलाओं पे विश्वास उठता जा रहा है मर्दों का। अच्छी महिलाएं उनको भी उसी नज़र से देख रहा है, ये भी ऐसी होगी मैच। ये क्या किया है, परसेप्शन क्रिएट किया है इन्होंने, खुद अपनी महिला की इमेज खराब करी है। तो कुछ महिलाओं को निकल के आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। मैं नेट पर वीडियोस देख कर रहता हूँ, कई सारी महिलाएं आके आवाज़ उठा रही हैं इसके लिए कि झूठी महिलाएं ये केस कर रही हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे लड़के शादी करने की मना कर रहे हैं। जाओ तुम घूमो कवारी, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, वो अपने काम से इतना प्यार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अबे चले यार बहन चो, कौन करेगा शादी? जब जब ये चीज़ें करनी है, कोर्ट कचहरी लड़नी है, जब तुम शादी हो गई कोर्ट कचहरी लड़नी है। पागल है वो, देख रहा है सब जगह, उसकी आंखें खुली पड़ी हैं, अवेयर हो गया आज का आदमी, पता चल गया बहन चो महिलाएं किस तरह की है। वो क्यों करेगा शादी? क्यों करेगा? जब झूठे आरोप लगा होगी ये सब करेंगे वो, जब और दोस्तों के, उन दोस्तों का डिवोर्स केस चले, वो बर्बाद होते हुए देख रहे हैं अपने दोस्तों को, तो पागल होंगे शादी करेंगे? अब करेंगे तो बड़ा सोच समझ के करेंगे, ठीक है। उसका भी उन्होंने, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्रूफ इकट्ठे करके चलो सीधा अपना। ना पुलिस उखाड़ सकती तुम्हारा, ना कोर्ट कोई नहीं उखाड़ सकता। प्रूफ में बहुत ताकत होती है। प्रूफ जितने ज़्यादा इकट्ठे करोगे, जितने ज़्यादा ऐड ऑन करोगे, प्लस पॉइंट है तुम्हारा प्रूफ। प्रूफ बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, याद रखना मेरी बात। प्रूफ नहीं है तो कुछ नहीं है। और नहीं ढूंढ पा रहे प्रूफ, में लग रहा है कैसे प्रूफ, गवाह वगैरह कैसे, प्राइवेट डिटेक्टिव से बात करो, लॉयर से बात करो कि कानून मैंने पता है, और तुमसे सलाह लो कि किस तरीके से क्या इसका तोड़ हो सकता है। हर चीज़ का तोड़ है, ठीक है, हर चीज़ का सोल्यूशन है, ठीक है। महिलाओं को ना पैसा देना नहीं है, इनकी घिसनी है कि इनको घिस देना ढंग से। इनको ये जो डराती है ना आदमी को कि हम तुम पे केस लगा रहे हैं, हमें पैसा दो, तुम्हें पता क्या करना है? तुम्हें कहना है अब तू तैयार हो जाए 10 15 20 साल के लिए कोर्ट कचहरी के लिए, तुमको बूढ़ी कर दूंगा बहन चो, तो या फिर खानदान को घसीटूंगा। तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। ये महिला प्यार लायक ना रही है, जो महिला तुम्हें काट रही है तुम उसे डबल काटो, ठीक है। ये महिलाओं के लिए सहानुभूति रखना बंद कर दो। जो तुम्हारा नुकसान कर रहा है तुम उसका डबल नुकसान करो ब्याज के साथ। दुनिया प्यार से मानने वाली नहीं है दुनिया के लिए। जब तो लठ नहीं बजता ना, सब तो लठ बजाओगे जब, तब होगा। कानून सीखो, प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करो, इन्वेस्टिगेशन करना सीखो, सब कुछ सीखो। आज के टाइम तुम सोच रहे हो बस पैसा कमाना और बच्चे पालना यहीं तक सीमित हो, तुम अभी पटा गए। अभी तुम्हें लग रहा है कोर्ट कचहरी फंसे, जिस दिन फंसोगे ना उस दिन तुम्हें लगेगा ये किस दलदल में आ गए, किस दुनिया में आ गए। कोर्ट की दुनिया, पुलिस की दुनिया, अभी तुम उस दुनिया में एंटर नहीं करे हो। लगा जो बंदे एंटर कर चुके हैं उनसे ज़रा पूछ लेना क्या हाल होता है। थोड़ा बैठा करो जिनके पास, जिनके केस चल रहे हैं। ये मत सोचना मेरे साथ ना होगा, इसके साथ हुआ है, ये गलत फहमी से बाहर आ जाए। कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है कोर्ट की, पुलिस की, कहीं भी। तुम नहीं जाना चाहते कोर्ट, सामने वाला तो तुम्हें कोर्ट फेंक देगा, झूठे आरोप लगा के तुम्हें कोर्ट केस दिलवा देगा, ले जा जाओ। अब तुम नहीं जाओगे तो वो खींच के ले जाएगा। तो इसलिए कानून की तुम्हें नॉलेज होना बहुत जरूरी, नहीं तो भाई आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। महिलाओं की तो बहुत बुरा वाला है, ठीक है। बहुत कानून दे रखे हैं ना, बढ़िया एकदम फैसिलिटी बना रखी है। और जिनके कानून का तोड़ केवल यही है, प्रूफ। प्रूफ रखो, प्रूफ। महिला किसी के साथ संबंध बना रही है उसके प्रूफ, पति को धोखा दे रही है, प्रूफ रखो, चैट वीडियो सब कुछ। पहले लड़ना नहीं है फालतू में कि तू क्यों कर रही हो, मेरे को धोखा क्यों दे रही है, इमोशनल नहीं होना। पहले प्रूफ इकट्ठे करो सारे, फिर ठंडा दे दोगे बहन जो कोर्ट में कह सकते हैं मैं नहीं रख रहा जा। जज को भी सुननी पड़ेगी, जज भी कहेगा भाई बिल्कुल सही कह रहा, प्रूफ है उस पर। आप बोलोगे मैं नहीं रह सकता सर, ये प्रूफ है, ये लो। कोई तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी बात को काट नहीं सकता ना, पुलिस वाला कोई नहीं काट सकता, माइकल लाल नहीं काट सकता। प्रूफ वो ताकत है कि जज को भी सुननी पड़ेगी तुम्हारी बात। कितने बड़े अफसर अधिकारी कुछ भी हो ना, प्रूफ सारी वो चीज़ अच्छे अच्छे का मुंह बंद हो जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन कराओ, प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करो। मैं सही बता रहा हूँ, जहाँ कहीं फंसे पड़े हो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करो, सबूत इकट्ठे करो, छोड़ना नहीं है भाई इनको, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलते हैं वीडियो, तक के लिए बाय बाय।